साथियों, कीरत सागर के युद्ध में ब्रह्मानंद चौहान सेना से घिर चुके थे। ब्रह्मानंद घायल होते जा रहे थे, परंतु बहुत ही सूरवीरता से वह चौहानों से मोर्चा ले रहे थे। महोबा की सेना ब्रह्मानंद की हालत को देखकर हतोत्साहित हो गई थी। इधर चौड़ा राय और धांधु डोले के पास पहुंच चुके थे और विजय घोष के नगाड़े विजय के पहले ही बजा दिए, जिसकी आवाज उदल, लाखन, ढेवा और तालहन सैयद के कानों तक भी गई थी। यह लोग भी अपनी सेना लेकर बड़ी ही तीव्र गति से कीरत सागर के तट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इधर चौड़ा राय और धांधु माता मल्हना के डोले के पास पहुंच गए और उसने अपने हाथी पर से आवाज लगाई कि महारानी मल्हना, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपको सम्मान देता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अपने सारे गहने निकाल दीजिए और डोले में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वह सब भी अपने अपने गहने उतार कर हमें दे दें और साथ में चंद्रावली का डोला भी हमें दे दें। इसी में आपकी और महोबा की भलाई है, क्योंकि महोबा का आखिरी तलवार कभी भी टूट सकता है। ब्रह्मानंद की वीर गति का समाचार कभी भी आपको मिल सकता है। ब्रह्मानंद अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है और उसके सामने पृथ्वीराज की भारी सेना है। वह ज्यादा समय तक उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने आल्हा उदल की वीर गाथा सीरीज के भाग 33 में सुना। अब यह आल्हा उदल की वीर गाथा सीरीज का भाग 34 है। इसमें आगे की कहानी हम जानेंगे। तो कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। चौड़ा राय के धमकी देने के बाद माता मल्हना थोड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन माता मल्हना भी एक छत्राणी थी। उसने तलवार खींच ली और चौड़ा राय से कहा कि इन डोलों के पास पहुंचने से पहले तुम्हें मेरे तलवार का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। चौड़ा राय मल्हना माता की बात सुनकर क्रोधित हो गया। उसने क्रोध में कहा कि वैसे तो मैं सिर्फ चंद्रावली का डोला मांग रहा था, लेकिन अब सारे डोलों को मैं दिल्ली लेकर जाऊंगा। इतना कहने के साथ चौड़ा और धांधु डोले की तरफ बढ़ने लगे। तब माता मल्हना ने आसमान की तरफ देखा और मन में विचार किया कि क्या आज महोबा के सम्मान के लिए और हमारे बचाव के लिए कोई नहीं आएगा। काश आल्हा और उदल महोबे में होते तो इन चौहानों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि यह डोला लूटने की बात करते। चौड़ा राय अपने हाथी पर सवार था और हाथी को धीरे धीरे डोले की तरफ लेकर जा रहा था। तभी जैसे कोई जलजला आए और जैसे कोई तूफान आए, इस तरह से तीव्र गति से सन्यासियों की एक सेना हर हर महादेव के नारों के साथ चौहानों की सेना पर टूट पड़ी। दिल्ली के चौहान सेना को संभलने का भी मौका नहीं मिला कि 60,000 की भारी भरकम सेना अचानक चौहान सेना पर हमला कर दिया। चौड़ा राय और धांधु भी भौचक्के रह गए। तभी सिंह की तरह दहाड़ता दुश्मनों की सेना को मारता काटता हुआ उदल माता मल्हना और चौड़ा राय के बीच अपने घोड़े को लेकर पहुंच गया और इधर चौहान सेना पर सन्यासियों की सेना कहर बनकर टूट पड़ी। चौहान सेना यह सोचने लगा कि आखिर सन्यासी सेना आया कहां से। उदल दोनों हाथों में भाले लेकर गरजता हुआ चौड़ा राय पर टूट पड़ा। पहले ही भाले के प्रहार से चौड़ा राय घायल हो गया। अब क्योंकि चौड़ा राय अपनी सेना से बाहर डोले के पास आ गया था, इसलिए घायल होते ही उसने अपनी सैनिक टुकड़ी को पीछे हटाना शुरू कर दिया। फिर उदल ने धांधु के हाथी पर वार किया। धांधु के हौदे का रस्सा काट दिया, जिससे धांधु घबरा गया। अपने हाथी को चौहान सेना के बीच ले चलने को महावत को हुक्म दे दिया। अचानक सन्यासियों को आया देख माता मल्हना सोचने लगी कि जोगियों ने जो वचन दिया था उसे उन्होंने पूरा किया। तभी उदल माता मल्हना के पास आया और माता मल्हना से बोला कि माता, मैंने आपको दिया हुआ वचन पूरा किया और अब मैं आपकी पौनी करवा दूंगा। आप सिर्फ मेरे भिक्षाटन की व्यवस्था करवा देना। माता मल्हना ने कहा कि हे जोगियों, आपने अपना वचन निभाया, मुझे इसकी बहुत खुशी है, परंतु मेरा पुत्र ब्रह्मानंद पृथ्वीराज के सामने अकेला लड़ रहा है और पृथ्वीराज चंद्रावली का डोला छीनना चाहता है। हमारी रक्षा करो। इतना सुनना था कि उदल ने कहा,
तुम्हारी पवनी हम कराएंगे। डोला ले जाने की शक्ति किसी में नहीं है। लाखन और उदल पंचपेड़न यानी पंचवटी, जहां राजकुमारी चंद्रावली का डोला रखा हुआ था, उसके पास पहुंच गए। वहां उदल का सामना ताहर से हो गया। उदल ने ताहर को बता दिया कि पवनी हम करवाएंगे, यह हम वादा कर चुके हैं। तब ताहर ने फौज से कहा कि इन जोगियों को भगाओ। ताहर ने लाखन पर वार किया। लाखन ने बचाव कर लिया, लेकिन लाखन ने गुर्ज उठाकर चलाया तो ताहर अपना घोड़ा लेकर वहां से भाग गया। उदल ने चंद्रावली का डोला मल्हना के पास ले जाकर रख दिया और उदल ने माता मल्हना से कहा कि जब तक एक भी सन्यासी की तलवार रणभूमि में चल रही है और जब तक मेरे हाथ में तलवार है, तब तक आप कीरत सागर के तट पर प्रेम से मल्हार गीत गाओ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप पर कोई भी आंच नहीं आएगी। उसके बाद उदल पृथ्वीराज की सेना में इस तरह से घुस गया जैसे बकरियों के झुंड में कोई सिंह घुस जाए, जैसे भेड़ों के झुंड में कोई भेड़िया घुस गया हो। वैसे ही दोनों हाथों में तलवार लेकर चौहान सेना को काटते और मारते हुए पृथ्वीराज चौहान की तरफ बढ़ने लगा। जहां ब्रह्मानंद अकेला मुकाबला कर रहा था चौहान सेना का, उदल ने 22 हौदे को खाली कर दिया। पूरे रणक्षेत्र में उदल अपने बैदुल घोड़े पर हर मोर्चे पर नाच रहा था। चौहान सेना बुरी तरह कट और मर रही थी। तलवारों की खटाखट आवाजों से पूरा तीरथ सागर का तट गूंज उठा था। सूरवीरों के खून से तीरथ सागर का जल लाल होता जा रहा था। सैनिकों को मारता काटता हुआ उदल पृथ्वीराज के पास पहुंच गया, जहां ब्रह्मानंद और पृथ्वीराज अपने चरम की लड़ाई लड़ रहे थे। ब्रह्मानंद जो कि हतोत्साहित हो रहे थे क्योंकि वह बहुत जख्मी हो चुके थे। उदल के बैदुल घोड़े को देखकर ब्रह्मानंद अति उत्साहित हो गए। ब्रह्मानंद समझ गए कि अब उदल हमारी मदद को पहुंच गया है। उदल को पहुंचने से महोबा की हतोत्साहित सेना भी उत्साह से भर गई और फिर तो सैनिकों ने जैसे चौहान सेना पर कहर बरपा दी। पृथ्वीराज भी अपनी पूरी ताकत से महोबा के सैनिकों का संहार कर रहे थे। जंग की ऐसी हालत देखकर ब्रह्मानंद ने उदल से कहा कि उदल भैया, आप जरा पीछे ध्यान दो तो मैं पृथ्वीराज को अपना आखिरी प्रणाम कर दूं। यहाँ पर ब्रह्मानंद ने साफ कर दिया था कि अब वह पृथ्वीराज को वीरगति का स्वाद चखा देगा। फिर तो उदल चौहान सेना के लिए काल बन गया। तभी उदल के सामने चौड़ा आ गया। चौड़ा राय ने उदल से कहा कि हे सन्यासियों, तुम कहाँ से युद्ध भूमि में आ गए हो? हमारी सेना सन्यासियों पर वार नहीं करती, लेकिन तुम्हारा रण कौशल देखकर ऐसा लगता है कि तुम सन्यासी नहीं हो। मरने से पहले तुम मुझे अपना परिचय दो। तब उदल ने ललकारते हुए कहा कि हे चौड़ा राय, तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं उस मलखान का भाई हूँ जिसने तुम्हें जीवन दान दिया था। मैं उस मलखान का भाई हूँ जिसने तुम्हें स्त्री श्रृंगार करके वापस भेजा था। मैं उस मलखान का भाई हूँ जिसे तुम लोगों ने धोखे से मारा है। मैं उसी मलखान का भाई उदल हूँ। इतना सुनना था कि चौड़ा राय ने उदल पर कटाक्ष किया और कहा कि मैं मलखान को वीरगति नहीं दे पाया, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन अब उस अफसोस को मैं तुम्हें वीरगति देने के बाद पूरा करूंगा। फिर क्या था, उदल से चौड़ा राय भिड़ गए, लाखन से कान्हर देव भिड़ गए, गाजर से आए राजा सातन से धीर सिंह भिड़ गए और देखते ही देखते युद्ध विकराल होता चला गया। उदल का बैदुल घोड़ा रणभूमि में हर मोर्चे पर तांडव कर रहा था। उदल जिस तरफ से गुजरता उधर लाशों का अंबार लग जाता था। जब चौड़ा राय उदल पर भाला चलाया तो उदल ने उस वार को बचा लिया। उसके बाद उदल दोनों हाथों में तलवार लेकर ऐसा वार किया चौड़ा राय पर कि चौड़ा राय उसके वार से बच नहीं पाया और घायल हो गया। तो चौड़ा राय के महावत ने अपना हाथी पीछे की तरफ हटाना शुरू कर दिया। तब तक उदल के सामने धांधु आ गया। धांधु ने भी उदल को ललकारा। उदल ने अपने बैदुल घोड़े का लगाम खींचा और उदल का घोड़ा छलांगे मारता हुआ धांधु के हाथी के पास जा पहुंचा। उदल के तलवार से धांधु के हौदे की रस्सी कट गई। अब क्योंकि धांधु बना पर था, इसलिए उदल उसे मारना नहीं चाहता था और धांधु भी गिरते गिरते बचा। फिर तो उसने भी अपने हाथी को पीछे की तरफ हटाना शुरू कर दिया। इधर ब्रह्मानंद और पृथ्वीराज में घमासान मचा था। दोनों वीरों का कोई जवाब नहीं था।
कब तीर हाथ में आता और कब दुश्मनों पर चल पड़ता, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। पृथ्वीराज भी बहुत बड़े वीर योद्धा थे, उनसे मुकाबला करना कोई मामूली बात नहीं था। इधर ब्रह्मानंद, जो कि अर्जुन का अवतार था, उसका भी कोई जवाब नहीं था। दोनों के हाथों में गजब की फुर्ती थी। पृथ्वीराज तीर अपने धनुष पर चढ़ाने ही वाले थे कि तब तक लाखन ने अपने हाथी भुरुही से पृथ्वीराज की भयंकर हाथी को ऐसा टक्कर मारा कि पृथ्वीराज लड़खड़ा गए। वह खुद को संभाल पाते तब तक ब्रह्मानंद ने अपने तीर से वार कर दिया और तीर पृथ्वीराज चौहान के कंधे को चीरता हुआ निकल गया। पृथ्वीराज चौहान घायल हो गए। पृथ्वीराज को घायल होते ही सेना कमजोर पड़ने लगी और उदल की सेना अब उन पर हावी होने लगी। तभी चंद्रवरदाई ने समय का तकाजा देखते हुए पृथ्वीराज चौहान के पास आकर कहा कि इन सन्यासियों की सेना बहुत बड़ी है और इन पर पार पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें अपने सेना को वापस कर लेना चाहिए। पृथ्वीराज भी घायल हो चुके थे, अतः उन्हें भी यह सुझाव अच्छा लगा। तब उन्होंने अपनी सेना को वापस करने का निर्णय लिया और अपनी सेना को पीछे हटाना शुरू कर दिया। जब पृथ्वीराज की सेना हटने लगी तो सन्यासियों की सेना दोहरे जोश में लड़ाई लड़ने लगी। अंततः पृथ्वीराज की सेना पीछे हट गई। उदल को सामने देख पृथ्वीराज अपने लश्कर को सागर के दक्षिण की ओर ले गए, क्योंकि उत्तर में उदल का लश्कर था। उसके बाद उदल मल्हना के डोले के पास पहुंचा और कहा कि अब आप बेफिक्र होकर भुजरियां प्रवाह करो। सब सखियों ने डोले से उतरकर भुजरियां प्रवाह की और मल्हना ने चंद्रावली से कहा कि तुम भी भुजरियां प्रवाह करो। इधर सखियां भुजरियां प्रवाह कर रही थी कि तभी चौड़ा राय ने सैनिकों को आदेश दिया कि सागर में से सगुन का दोना उठवा लो। और जैसे ही चौड़ा राय दोना लेने को बढ़ा तो चंद्रावली बोली कि अगर उदल भैया होते तो कोई और यह दोना कैसे ले जाता। तब लाखन ने उदल को संकेत दिया। उदल सगुन का दोना लेने को आगे बढ़ गया। इधर चौड़ा राय भी बढ़ा और चौड़ा राय ने उदल पर भाला फेंका। उदल ने फुर्ती से चोट बचाई और दोना उठा लिया और दोना बहन चंद्रावली को पकड़ा दिया, जिससे चंद्रावली खुश हुई। तब मल्हना ने कहा, बेटी, सामने जो जोगी खड़े हैं उनको ही तुम अपना उदल भैया मान लो। फिर उदल ने अपने हाथ का कड़ा निकालकर चंद्रावली को उपहार स्वरूप दिया। चंद्रावली ने वह कंगन पहचान लिया। अरे, यह कंगन तो भैया उदल का है। तब तक उदल मुस्कुरा दिए, जिससे माता मल्हना भी पहचान गई कि यह सन्यासी और कोई नहीं, हमारा उदल ही है। सब सखियों ने कीरत सागर में दोने सिरा दिए। इधर पृथ्वीराज ने फिर धांधु से कहा कि कुछ दोने उठा लाओ। धांधु को सागर तट पर आते देख उदल समझ गए और उदल ने लाखन को सावधान कर दिया कि एक भी दोना दिल्ली नहीं जाना चाहिए। धांधु जो ही आगे बढ़ा, उदल ने अपना घोड़ा हाथी के आगे अड़ा दिया और एक बार फिर घमासान होने लगा। उदल ने ढाल का धक्का मारकर धांधु के हौदे का कलश गिरा दिया, जो कि शान का प्रतीक था, जिससे धांधु घबरा गया और उसने अपना हाथी वापस दौड़ा दिया। युद्ध में दोनों ओर के वीर काम आए, हजारों सैनिक मारे गए। तब माहिल ने ही पृथ्वीराज को वापस लौटने की सलाह दी और बोला कि जब उदल कन्नौज लौट जाएगा तो मैं तुम्हें फिर सूचित करूंगा। फिर पृथ्वीराज ने अपनी सेना वापस बुला ली और कीरत सागर के इस युद्ध में महोबा को विजय मिली। अब माता मल्हना ने उदल से महोबा चलने को कहा और उससे कहा कि ब्रह्मानंद की सुरक्षा भी तुम्हें करनी है। तब उदल ने बताया कि मैं यहाँ आया हूँ, इसका खबर किसी को नहीं है। मैंने भैया आला से भी इसका जिक्र नहीं किया है। तब तक इसकी खबर राजा परिमाल को भी मिल चुका था। वह भी डोले में सवार होकर तीरथ सागर के तट पर पहुंच गए। उन्होंने भी उदल को मनाने की कोशिश की, लेकिन उदल ने कहा कि जब भी महोबा पर किसी दुश्मन का आक्रमण हो, आप मुझे इसकी सूचना देना। हम तुरंत महोबा की रक्षा के लिए पहुंच जाएंगे। ऐसा भरोसा देकर उदल, लाखन, ढेवा और ताला सैयद और साथ में गाजर के राजाओं तथा लाखन के मित्र राजाओं के साथ उदल कन्नौज की तरफ रवाना हो गए। तो साथियों, यह था तीरथ सागर के युद्ध का अंतिम भाग, जिसमें महोबा की जीत हुई। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।